तो बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। कई नाव भी जब्त की गई है। ओडिशा में 76 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। A team from the Indian Coast Guard nabbed 78 Bangladeshi nationals aboard 2 large trawlers in Indian territorial waters. देखिए, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट्स जारी करना, जब कल ही बांग्लादेश की हुकूमत ने ये कहा है कि वो जो अदानी साहब के साथ डील्स थी उसको रिविजिट कर रहे हैं और उन्होंने को कंपनी भी हायर की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ये 78 बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो मछुआरे हैं जो पकड़े गए हैं। 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। अब इनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा और उनके हुक्मरान वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है। इसको जानवर बात कर रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी नाव की मौजूदगी की खबर मिलते ही तटरक्षक दल ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी। भारतीय तटरक्षक बल ने दोनों बोट का पीछा किया और दबोच लिया। घुसपैठ करने वाले 78 लोगों को भारतीय तटरक्षक बल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 2 बोट भी जब्त की गई हैं। पकड़े गए दोनों बोट का नाम लेला 2 और मेघना 5 है। दोनों बांग्लादेश में पंजीकृत हैं। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उसने दे हैव लॉक देयर हॉर्न्स, उन्होंने कर ली हैं इंडिया के साथ एंड दे आर नॉट मूविंग। यही वजह है कि शायद इंडिया समझता है कि मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इशू, बिकॉज छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे। सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा। मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा। तो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है। हाँ। वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना। आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा। जब आपसे जुल्म है एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद खत्म होना है। उसने अंधेरी रात को वहां से सूरज तुलू होना है ना, सूरज ने, अब वो खत्म हो गया मैटर। अब आप कह रही हैं कि वो इंडियन आर्मी वो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं। हमारी कौम के अंदर इतनी दमखम नहीं है। हम लोग डंडे खा रहे हैं, पंजाब वाले कौन निकला? पूरी दुनिया में लड़ाई किससे ज्यादातर इंडिया से होती रही है। ज्यादा 4 जंगें हमारी 4 जंगें हुई है ना, और तो किसी मुल्क से नहीं ना हुई 4 जंगें। ये था हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। हमारी वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, इससे 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इसमें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज को सोच रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख ले, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहां पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है। तो भाई बेवकूफ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है? इंडिया तो बड़ी सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो वो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को,
उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, यानी कि कोई एक चीज ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं। ये देखिए इंडिया के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट्स जारी करना, जब कल ही बांग्लादेश की हुकूमत ने ये कहा है कि वो जो अदानी साहब के साथ डील्स थी उसको रिविजिट कर रहे हैं और उन्होंने को कंपनी भी हायर की है। सो ये चीज़ें हैं। अब देन इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो कंसिस्टेंटली बोल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग सेटल्ड डाउन। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उसने दे हैव लॉक देयर हॉर्न्स, उन्होंने कर ली हैं इंडिया के साथ एंड दे आर नॉट मूविंग। यही वजह है कि शायद इंडिया समझता है कि मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इशू बिकॉज हिंदूज आर नॉट सेफ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं। सेकेंडली, टॉक फॉर द हिंदूज एंड टॉक फॉर द माइनॉरिटीज एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करो। अच्छा, अब होगा क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन केस इन फ्यूचर दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन इंडिया, तो बांग्लादेश विल आल्सो स्पीक। बांग्लादेश भी उसके ऊपर बात करेगा, डिस्कशन करेगा और कहेगा भाई ये आप क्यों जो है वो किया जा रहा है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। ये जो सारी की सारी ये जो कन्वर्सेशन है ये फैलेगी। जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर, वो जारी बात है प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन होनी भी चाहिए, बिकॉज आफ्टर दी शेख हसीना वाजिद लेफ्ट व्हेन दिस न्यू गवर्नमेंट केम, तो वो जो विद इन द सोसाइटी ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस मौजूद थी उसमें प्रॉब्लम आई है। सो एक इंडियंस ये समझते हैं कि ये ज्यादती होगी इफ द हिंदूज माइनॉरिटीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। सो इंडिया कहता है जी कि हाँ वी विल कीप टॉकिंग, ठीक है जी, हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। सुनने में ये भी आया है कि हिंदूज को ये भी कहा जा रहा है कि आप रिजाइन करें जॉब से, ठीक है जी। ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो हिंदूज़ हैं, अगर उनको ये कहा जाता है कि आप नौकरियां छोड़ो, तो आई थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज इंटिमिडेशन एंड इट मस्ट बी कंडेम्ड। नो कंट्री शैल हैव एनी राइट दैट वो अपने लोगों को दे शुड स्टार्ट लुकिंग पीप फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन। और ये जो एंटी हिंदू मूव्स